निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक तुम्हारा अंतःकरण निर्मल नहीं है तब तक भगवान स्वीकार करने वाला नहीं है। और जिस दिन तुम्हारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा उसी दिन मेरा गोविंद आपको अपना लेगा। और जिस दिन तुम्हारे धन में कहीं से कहीं तनिक पवित्रता आई कि मेरे ठाकुर कहते हैं कि बस यही वक्त है कि इसको स्वीकार कर लो। धन हर जगह खर्च होता है, शराब में हो, कबाब में हो, जुइयों में हो, पार्टियों में हो, लेकिन याद रखना सत्कर्म में बड़ी मुश्किल से हो पाता है, क्योंकि उसकी पवित्रता होगी तब न स्वीकार करेगा ठाकुर। तो मेरे परमात्मा जब तक तुम्हारे जीवन में पवित्रता का भाव नहीं, पवित्रता नहीं आएगी अंतरात्मा में और धन में, तब तक वो स्वीकार नहीं करता। एक बार की बात है, एक गरीब आदमी बेचारा भक्त, भगवान का भक्त जमुना दास, जमुना दास जी मंदिर जाते थे हर रोज भगवान के मंदिर। एक दिन जमुना दास जी मंदिर जा रहे थे, तो मंदिर जाते वक्त उन्होंने देखा कि ठाकुर जी के यहाँ जाते हैं, हर रोज फूल लेके जाते हैं। चलो ठीक है, आज जितनी चलते हैं माली के यहाँ से फूल ले लें और अपने ठाकुर जी को चढ़ाएंगे। और ध्यान देना, जमुना दास बेचारा जैसे ही उस माली के पास पहुंचा, बगीचे में पहुंचा, तो उस दिन माली के पास एक ही फूल था। उस माली से कहा कि भैया ये फूल हमें दो, हम ठाकुर जी के मंदिर जा रहे हैं। इतने में एक व्यापारी आ गया, धनी आदमी व्यापारी था, और जो वेश्या के घर जा रहा था। उसने कहा कि ये फूल मैं ले जाऊंगा। माली के अंदर भी धन का लोभ आ गया। उसने कहा कि फूल एक है और आज इसके खरीदार दो खड़े हैं, क्यों ना आज इसका लाभ उठाया जाए। उसने कहा कि भैया फूल एक है तो हम तो कीमत भी बढ़िया लेंगे। आज कितना लोगे? 50 रुपए लूंगा इस फूल की कीमत। जमुना दास ने कहा कि ठीक है, मैं 50 रुपए दूंगा, लेकिन मेरे मन में आ गया है कि ये फूल मैं अपने ठाकुर को ही चढ़ाऊंगा। इतने में उस व्यापारी ने कहा कि नहीं, मैं वेश्या के घर जा रहा हूं, ये फूल हमें चाहिए, मैं इसकी कीमत 100 रुपए दूंगा। भक्त ने कहा कि अब तो चाहे जान भी दांव पे लग जाए, क्योंकि मेरे मन में ये कल्पना आ गई है कि ये फूल जाएगा तो मेरे द्वारिकाधीश के हाथ में ही जाएगा। फूल की कीमत में 500 रुपए दूंगा। व्यापारी ने कहा कि मैं 1000 दूंगा, इसने कहा 2000 दूंगा, इसने कहा 5000 दूंगा। फूल की बाजी लगते लगते लगते, बोली लगते लगते साहब 50,000 पर उस फूल की कीमत पहुंच गई। लेकिन जैसे ही जमुना दास बढ़ते जा रहे थे, उस व्यापारी ने सोचा कि क्या फर्क पड़ता है, फूल ही तो है, अरे हम तो कहीं और से खरीद लेंगे, माला की माला ले लेंगे, और ना भी मिले तो कोई बात नहीं है। लेकिन जमुना दास ने कहा कि आज मेरे मन में ये कामना आई है तो शायद मेरे ठाकुर की इच्छा है। माली से कहा कि भैया मेरा मकान और मेरी जमीन ये सब मैं तुझे दूंगा, क्योंकि इतने में भी अगर तेरे फूल की कीमत ना चुका पाया तो तू जो कहेगा तो करूंगा मैं। केवल फूल है आज उस जमुना दास के हाथ में, और जमुना दास जी लेकर के वो भूल गए भगवान के मंदिर में। और जैसे ही ठाकुर जी को देखा, एक मन में बहुत प्रसन्नता थी।
फूल को ले जाकर कि आज मेरे ठाकुर के लिए मैं चढ़ाऊंगा, मेरे मन की बात पूरी हो गई। अच्छा, एक बात रहती है कि जब किसी का दृढ़ संकल्प हो कि मेरा ये काम कार्य हो जाए ना, और जब वो पूर्णता पे आता है ना, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर एक करुणा आ जाती है। वो आंसू आप देखना, वो आंसू ठंडे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुशी में आंसू निकल रहे हैं। आज जमुना दास को बड़ी प्रसन्नता थी कि मैंने ये कार्य किया कि कम से कम ठाकुर जी को फूल लिया है। और जैसे ही वो फूल जमुना दास ने ठाकुर जी के हाथ पे रखा, तो मेरे गोविंद आज उस फूल का वजन सहन नहीं कर पाए और मूर्ति से भगवान प्रकट होकर के जमुना दास को अंक में भर लिया और कहा कि जमुना दास, तूने तो एक फूल में मुझे खरीद लिया है, एक फूल में मुझे खरीद लिया। आज भगवान किस बात पे रीझ जाए ये कहा नहीं जा सकता। भाव बिन कुछ भी वो देवे, मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी ते तो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल भी दिया जाए